जैसे कोई भी माँ अपने बच्चे को दुख नहीं दे सकती, उसी तरह भगवान माता पिता हैं, वो कभी अपने भक्तों को, बच्चों को दुख नहीं देते। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि फिर ये जो दुख हमें मिलते हैं ये कौन देता है? उत्तर आप लोग दो। बताओ, आपके जीवन में जो दुख आता है वो कौन देता है आपको? कौन कौन कौन? आपके ही बुरे कर्म आपको दुख के रूप में मिलते हैं, आपके ही अच्छे कर्म आपको सुख के रूप में मिलते हैं। सुख दुख कर्मों का फल है। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को दुख नहीं देता। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का ही कर्मदंड सुख और दुख के रूप में भोगता है। और दोष किसे लगाता है? भगवान। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। जैसे जैसे बताओ, क्या जज किसी को फांसी देता है? उत्तर दो। क्या जज किसी को फांसी देता है? बोलो हाँ या ना। तो फिर जिनको फांसी की सजा मिलती उन्हें कौन देता है? बोलो, जोर से बोलो मेरी माँ। जज कभी किसी को फांसी नहीं देता। गुनहगार का गुनाह ही उसे फांसी तक पहुंचाता है। जज तो एक माध्यम है। जज एक माध्यम है, निर्णय करता है। बाकी आपने गुनाह किया तो आपके गुनाहों ने आपको मृत्यु दंड दिया या जो भी सजा दी। उसी तरह भगवान जज हैं। किसी को सुख नहीं देते भगवान, किसी को दुख नहीं देते भगवान। आपने जो कर्म किया होगा अच्छा, उसका अच्छा फल, बुरा किया बुरा। तो फिर आप सवाल करो हमसे कि महाराज जी, जब भगवान सुख नहीं देते, दुख नहीं देते, तो फिर भगवान की भक्ति करने का लाभ क्या है? बताओ, भगवान की भक्ति क्यों की जाती है? क्योंकि सुख दुख तो हमारे ही कर्मों का फल है। भगवान का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो फिर भगवान की भक्ति क्यों की जाए? उत्तर दो। कोई ये सवाल आपसे कर दे तो आप क्या उत्तर देंगे? सुख दुख तो कर्मों के अधीन है। सुदामा जी के भाग्य में दुख था। उनके मित्र द्वारिकाधीश थे, पर भाग्य में दुख था तो भोगना पड़ा। आखिरी में धन धान्य भी मिला, वो सुख भी मिला, सुख भी मिला और दुख भी मिला। कुंती बुआ, इन्हें जिंदगी भर दुख मिला पर सुख भी मिला। तो सुख दुख तो कर्मों के अनुसार मिलता जाएगा। भगवान राम को भी दुख मिला, जो भगवान है। भगवान के पिता को भी दुख मिला। राम के पिता दशरथ जी, देवकी वसुदेव को भी जेल में वर्षों तक रहना पड़ा। तो सुख दुख तो भोगना पड़ेगा। भगवान के पिता को भोगना पड़ा, तो आप और हम कौन हैं? तो सवाल ये खड़ा हुआ, पर भक्ति क्यों करनी चाहिए भगवान की? क्यों? भगवान की भक्ति हमें सुख के लिए हम नहीं करते। इसलिए पहली शर्त है, भगवान के भक्त को निष्काम होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निष्काम।
भगवान सुख दुख तो जो है मिलेगा, अच्छा बुरा हानि लाभ मिलेगा। भगवान की भक्ति क्यों करनी है? क्योंकि उस परम पिता परमात्मा, उस परम सत्य ईश्वर को पाने के लिए ही हमारा ये जन्म हुआ। अब सवाल फिर आएगा कि उसे क्यों पाना है? फिर जब सुख उनसे नहीं मिलना, दुख उनसे नहीं मिलना, उनको पाकर क्या करेंगे? सुख भी अलग अलग होते हैं। एक सुख होता है परिवार का सुख, एक सुख होता है पैसे का सुख, एक सुख होता है पद प्रतिष्ठा का सुख। सुख की भी तो अपनी अपनी स्थितियां हैं। नेता वो पद के सुख के लिए भागते हैं, गरीब पैसे के सुख के लिए भागता है, कामी आदमी स्त्री के सुख के लिए भाग रहा है। काम ही नारी पियारी जिमी लोभ ही के प्रियदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग्यो मोहिराम। तो जैसे कामी स्त्री कामी पुरुष, ये स्त्री पुरुष के पीछे भागते हैं, लोभी धन के पीछे भागता है, नेता पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं। इनका सबका अपना अपना सुख है। उसी तरह Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, I use groups to see what my friends want to play. Play the games you want and share with friends on Facebook gaming. हाय गाइस, तो मीशो से मंगवाया है मैंने ये 2-in-1 पीलर। एक साइड से तो नॉर्मल पील कर रहा है ये, और दूसरी साइड से ये